Hello friends, welcome to Universal Education. Today we will discuss about organic chemistry. So this is the series of Learn Organic Chemistry with Shivam. So I will discuss whole organic chemistry with you in this series, right? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे कि एल्कीन में हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी हेलोजन को एट एलाइलिक पोजीशन. तो एलाइलिक पोजीशन आई थिंक आपको पता होगा कि एलाइलिक पोजीशन क्या होता है. सो यू नो लेट्स सी हियर. तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो जैसे अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर जो इतना पार्ट है, दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट इज एल्कीन पार्ट, राइट. लेकिन उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है, एल्कीन की तुरंत बाद जो कार्बन लगा हुआ है, उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन. सो दिस इज एलाइलिक कार्बन, राइट. तो एलाइलिक कार्बन जो है, इसके साथ हमें जोड़ना है चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन, मतलब कि हेलोजन जोड़ना है, राइट. तो हेलोजन जोड़ने के लिए हमें यूज करना पड़ता है दैट हेलोजन, जो कि हमें जोड़ना है, जो कि हमें ऐड करना है, जो सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. एंड उसके साथ टेम्परेचर हमें रेज करना होता है. टेम्परेचर अगर रेज कर रहे हो, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस तक अगर रख रहे हो रिएक्शन को, तो वहाँ पर जो क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है, वह एलाइलिक कार्बन के साथ जुड़ जाता है. ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन के साथ जुड़ने के लिए उसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, जो कि यू नो जो यहाँ पर देख रहे हो अभी कि हमारे पास ये है एलाइलिक कार्बन. तो एलाइलिक कार्बन से यहाँ से ये है एलाइलिक कार्बन. एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? जो तुरंत बाद, यानी कि एल्कीन के कार्बन के तुरंत बाद जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन. तो एलाइलिक कार्बन के एक हाइड्रोजन को इसको ये सब्स्टिट्यूट कर देगा और बना लेगा HCl. तो यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट बन रहा है HCl, और उसके साथ जो Cl है एक यहाँ पर लग जाएगा और बन जाएगा एलाइलिक एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजनेशन हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यू कैन से हेलोजनेशन इन एल्कीन. ठीक है, एल्कीन में हेलोजनेशन. तो टेम्परेचर याद रखना है आपको, 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है. किस तरीके से होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इसको हम सीखते हैं कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करता है. तो यहाँ पर Cl हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देखो, याद करने का बेस्ट तरीका है कि जो एलाइलिक पोजीशन है, जब आपको दिखे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैलाइड है, जब हैलाइड दिखे और टेम्परेचर दिखे और साथ में एल्कीन दिखे, तो वहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर आपको उस हेलोजन को लगा देना है. तो इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा, IPAC नाम बोलोगे तो 3-chloro-pro-1-ene हो जाएगा, बिकॉज यू कैन से बिकॉज 1, 2 and 3. तो यहाँ पर 3 पोजीशन पर क्लोरीन है, तो दिस विल बी 3-chloro-pro-and-1-ene, राइट. तो प्रोप बोलेंगे क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है. तो ये बन गया हमारे पास HCl एज अ बाई प्रोडक्ट, राइट. तो ये इस जो हमारे पास अभी देख रहे हो यहाँ पर क्लोराइड मिला हुआ है, ठीक है, इस क्लोराइड को आप बोल सकते हो एलिल क्लोराइड. ठीक है, तो एलिल क्लोराइड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एलिल पोजीशन पे है, तो हम इसको एलिल क्लोराइड बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल हम दूसरा देखें, तो ये एग्जांपल देख सकते हो जो आपके पास अभी दिख रहा है. तो इस एग्जांपल में जो क्लोरीन पार्ट है वो यहाँ पर है. ठीक है, ये है क्लोरीन पार्ट और यहाँ पर एल्कीन पार्ट है. तो एल्कीन के साथ जो है 2 कार्बन लगे हुए हैं. तो अब कहाँ जोड़ोगे? अब जो एलाइलिक कार्बन होगा उसी के साथ क्लोरीन जुड़ेगा. ठीक है, तो क्लोरीन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा. तो 1, 2, 3 और इसके बाद 4, तो टोटल मतलब 4 कार्बन है, तो हम ब्यूट नाम इसको देंगे, तो ब्यूटीन हो जाएगा. तो यहाँ पर इस ब्यूटीन में जो एलाइलिक कार्बन है दैट इज नंबर 3 कार्बन. ठीक है, तो थर्ड कार्बन पर हम लोग एक क्लोराइड जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस है, एलाइलिक कार्बन है और हेलोजन है, तो हमें हेलोजन जोड़ देना है. तो यहाँ पर देखो ये जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ. ये समझ लेना कि यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा. तो एक हाइड्रोजन कम होना है और एक Cl लगा देना है. सो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यू कैन से हेलोजनेशन इन एल्कीन. सो इसका नाम जो होगा दैट विल बी, अगर इसको तुम काउंट करो, सो यू कैन सी हियर
कि कार्बन जो है वो 4 है, यानी कि 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पर क्लोरो है, तो 3 क्लोरो ब्यूटू 1 ईन इसका आईपीएच नाम हो जाएगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या, HCl, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, इसको आपको लिख लेना है आपके नोट में। तो दिस इज कंपल्सरी फॉर यू टू राइट इन योर नोट बिकॉज यू कैन मेमोराइज ऑल थिंग्स आफ्टर राइटिंग। ओके, रिवीजन करते समय आप इसका यूज कर सकते हो बहुत बेहतर तरीके से। सो इसको नोट्स में जरूर लिख लेना। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट एट 500 डिग्री सेल्सियस एल्किल ग्रुप की यहाँ बात हो रही है। तो एल्किल ग्रुप जो है वो ये है, ठीक है, दिस पार्ट। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये जो हमारे पास ये हो गया आपके पास में, यानी कि दिस इज एल्कीन पार्ट, राइट, ये है एल्कीन पार्ट। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जो रेस्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो बचा हुआ है दैट इज एल्किल पार्ट, राइट। तो इस एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है ऐसे बोलेंगे, ठीक है, और ये एल्कीन है। तो एल्किल ग्रुप की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप अंडरगो Cl और Br रिप्लेस H ऑफ अल्फा कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड। तो जो हमारे पास एल्किल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस फॉर यू व्हाट, Br जो है रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन की प्लेस पर अल्फा कार्बन एटम के साथ विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड ऑफ एल्किल ग्रुप at 500 degree Celsius without breaking the double bond. This is necessary condition that there is no cleavage of double bond. ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। डायरेक्टली जो Cl2 है वो चला जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे। अमेजिंग है ना। देखो अगर आपको डायरेक्टली दिया जाए कि Cl2 दे दिया जाए और उसके बाद एल्कीन दे दिया जाए तो आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ब्रोमियम आयन बनाते हो और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो, बन जाता है CH2। अगर जैसे डबल बॉन्ड ये देख लें, ये है, तो आपके पास एल्कीन और Br2 अगर यूज कर रहे हो उसके साथ तो ये बन जाएगा ब्रोमियम आयन, यानी कि इसको बनाओगे CH सिंगल बॉन्ड CH2 उसके बाद Br प्लस, और बाद में जो है इस एक सेकेंड में इसको क्लियरली लिख दे रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा मिस हो जा रहा है। राइट, सो आपके पास अगर डायरेक्टली गिवन है Br2 या फिर Cl2 और आपको उसमें ऐड करना है एल्कीन में आपको ऐड करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली जो है अटैक कराते हो। Br2 है तो ये जो है इसके साथ अगर अटैक करना है इस पर, तो ये जो है बना लेगा CH। अब ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो एक तरफ माइनस जाएगा एक तरफ प्लस जाएगा, तो उसके बाद यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाता है और इसके बाद यहाँ Br प्लस बन जाता है, तो ये इंटरमीडिएट बनता है और वहाँ पर एक तरफ Br लग जाता है एक तरफ दूसरी Br लग जाता है, तो यानी कि डाई हैलाइड जुड़ जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं पढ़े हो तो कोई इशू नहीं है, मैं इसका लेक्चर बनाऊंगा आगे, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर करूंगा। फिलहाल अभी लास्ट एंड मंथ चल रहा है नीट का, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा क्विक करना पड़ेगा। सो दिस इज डाइहैलाइड। तो डाइहैलाइड इस तरीके से जुड़ जाता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ना जुड़ता है, यहाँ पर ना जुड़ करके, यानी कि जो CH डबल बॉन्ड CH2 है इसमें ना जुड़ करके ये डायरेक्टली एल्किल कार्बन के साथ एलिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, राइट। तो एलिल कार्बन के साथ हम लोग जोड़ देंगे हेलोजन को। सो एल्किल ग्रुप एट 500 डिग्री सेल्सियस विदाउट ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, यहाँ कोई कार्बेनायन नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। किस तरीके से होगा आई विल टेल यू लेटर, फिलहाल अभी देखते हैं इसको। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये पूरा प्रोसीड करता है। इफ द एल्किल ग्रुप कंटेन्स मोर देन 1 कार्बन एटम देन सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट द अल्फा कार्बन टू द डबल बॉन्ड। तो अगर एक से ज्यादा कार्बन कंटेन कर रहा है, तो एक से ज्यादा कार्बन कंटेन करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, तो ये है एल्कीन, इसके साथ एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक से ज्यादा कार्बन ये कंटेन किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा कार्बन पर डायरेक्टली Cl रिप्लेस कर देना है, राइट, इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट
रिएक्शन इज NBS रिएक्शन। तो आई थिंक पीछे का जो वो रिएक्शन था वो समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट NBS रिएक्शन, नाइट्रो ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो नाइट्रो ब्रोमो जो हमारे पास सक्सिनामाइड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो सक्सिनामाइड इमाइड है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इमाइड, राइट, सक्सिनामाइड। तो अब अगर इसकी हम बात करें कि सक्सिनामाइड कैसा होता है, तो ये है NBS, नाइट्रोब्रोमो सक्सिनामाइड। तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और ये है नाइट्रोब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। तो इमाइड जो है आप देख सकते हो यहाँ पर C है और C डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड N, तो इमाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम इमाइड ही बोलेंगे। सो देखो ये बड़ा स्पेसिफिक सा रिएक्शन होता है, मतलब कि इसका यूज हमेशा नहीं करते हैं, इसका यूज तभी करते हैं जब हमें एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन को लगाना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ब्रोमो है तो ब्रोमीन ही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हमें ब्रोमीन लगाना होता है एलाइलिक पोजीशन पर तब हम ये रिएक्शन यूज करते हैं। सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पर ब्यूटीन है, ठीक है, ब्यूटीन है कि प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, राइट। तो प्रोपीन हमारे पास ये है। अब इस प्रोपीन में हमें जोड़ना है Br, कहाँ पर, एलाइलिक पोजीशन पर। तो जब भी ऐसा करना हो तो आपको ये स्पेसिफिक रिएक्शन यूज करना है NBS। देखो अगर एग्जाम में मान लो आता है कि NBS दिया हुआ है, एल्कीन दे दिया और उसमें जो है एलाइलिक का पोजीशन पर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर वो रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि एलाइलिक कार्बन है ही नहीं और ये एलाइलिक कार्बन पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो NBS होता है ये बड़ा स्पेसिफिक होता है केवल एलाइलिक कार्बन के लिए। तो एलाइलिक कार्बन में ही ये ऐड करता है या कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट करता है Br को, राइट। तो आगे देखते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट इसका यही हो जाएगा कि CH डबल बॉन्ड CH2 इसको ये टच नहीं करेगा, बस एलाइलिक कार्बन के साथ Br2 को जो है यहाँ Br जो है इसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो यानी कि हैलाइड जुड़ जाएगा CH2 के प्लेस पर जो कि एलाइलिक कार्बन है, तो बन जाएगा एलिल ब्रोमाइड और साथ में बनेगा सक्सिनामाइड। तो सक्सिनामाइड जो बनेगा वो अगर देख सकते हो तो यहाँ पर जो Br हटा तो बस इसने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन के साथ अपने आप को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, Br हट जाएगा। सो दिस इज सक्सिनामाइड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट जो है इसी का हम रिएक्शन फर्दर बढ़ाते हैं आगे। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब कि अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली आपने अभी दो रिएक्शन देख लिया। पहला रिएक्शन आपने देखा कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है एलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन को, ठीक है, या फिर ब्रोमीन को, हैलाइड को, तो हमें यूज क्या करना है, हमें टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर रखना है। अगर टेम्परेचर हाई रहा तो वो एलाइलिक पोजीशन पर कार्बन के साथ लग जाएगा, लेकिन टेम्परेचर लो रहा तो देन ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस डाइहैलाइड, ठीक है, डाइहैलाइड बना देगा, जो कि अभी मैंने बताया। उसके बाद NBS था नाइट्रोब्रोमो सक्सिनामाइड। तो इमाइड जो है वो क्या करता है, ब्रोमीन दे देगा एलिल कार्बन को और उसके बाद खुद हाइड्रोजन जो है लगा लेगा। तो सक्सिनामाइड एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है और जो ब्रोमीन है वो लग जाता है एलिल कार्बन के साथ, तो वहाँ बन जाता है एलिल ब्रोमाइड, राइट। सो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे करें, मतलब कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे करें, ये हम लोग समझेंगे। सो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एल्कीन इज अ रेडियली ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड। सो अब अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो हमें जो है हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम लोग पोटेशियम, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, आप इसको DNF ब्लॉक में पढ़े हो इस कंपाउंड को। तो DNF ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है KMnO4। तो KMnO4 के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 हम लोग कंसीडर करते हैं इस रिएक्शन के साथ। तो ये KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एल्कीन को और बना देता है ऑल, ठीक है। तो फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो और भी सारी चीजें बनेंगी, अभी हम देखते हैं इसको। तो देखो ये ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, ऑक्सीजन विथ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस को बोलते हैं और ये रीजेंट रहेगा जो कि बेयर्स रीजेंट कहलाता है। बेयर्स रीजेंट, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर यानी कि जो हमारे पास KMnO4 है, इस KMnO4 का कलर होता है पिंक,
ठीक है। तो जब रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्शन के दौरान पिंक कलर गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है, इसका यूज हमेशा याद रखना है कि इसका हम यूज करते हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर हमें पता करना होता है कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं, मतलब कि आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है और आपको पता करना है कि उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो, यानी इस टेस्ट का यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स रीजेंट एंड MnO4 माइनस प्लस OH माइनस। तो आप देखो कैसे रिएक्शन करेगा। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि एल्कीन आपको मिल गया। सो दिस इज एल्कीन। अब आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ, H2O O। तो देखो H2O और O मिल करके क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर ये देखो, ये प्रेजेंस ऑफ KMnO4 वो भी कोल्ड होना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी टू बी कोल्ड, ठीक है। हॉट नहीं होता है, हॉट होने से क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं कि अगर हम एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 ले रहे हैं, ठीक है, वो भी कोल्ड स्टेट में, तो ये जो है क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्ट करके, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज करके बना लेगा CH2H, मतलब कि ग्लाइकॉल ऑल बना लेगा। यानी कि इसका नाम अगर दोगे तो 1,2 जो कि एथीन आता है, तो एथीन 1,2 डाइऑल इसका नाम हो जाएगा, और ये बना ग्लाइकॉल, ठीक है। तो ग्लाइकॉल जो होता है वो CH2H होता है। तो बेसिकली ये एथीन 1,2 डाइऑल है। अब बार बार इसका नाम जो है बोला जाता है ओवरऑल सिलेबस में देखोगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंपाउंड ग्लाइकॉल, राइट। तो देखो इसका कलर जो है पिंक कलर डिसअपियर करता है ड्यूरिंग रिएक्शन, और ये अनसैचुरेशन टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है, किसको, एल्कलाइन KMnO4 कोल्ड। इसको आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास अगर गिवन हो, जैसे देखो मैंने एक आपको ऑर्डर नहीं बताया कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, ठीक है। अभी आप देख रहे थे कि हैलोजिनेशन, आपको ये लिख लेना है कि जो हैलोजिनेशन हमारे पास ऑर्डर होती है, सबसे या कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पीछे पड़े, जिसमें हम क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करते हैं एट हायर टेम्परेचर, तो जो उसमें एल्कीन का, ठीक है, जो एल्कीन का ऑर्डर होता है, ठीक है, रिएक्शन करने का, वो एलाइलिक के लिए सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल विनाइल, ठीक है। तो ये होता है इसका ऑर्डर रिएक्ट करने का, यानी कि इस टाइप के जो एल्कीन्स होंगे वो इस ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो रिएक्टिव होता है एलाइलिक होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल विनाइल। तो ये सारी चीजें देखो पार्ट होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पर मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि अगर अभी डिस्कस किया तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर कुछ क्लासेस लूंगा जिसमें मतलब मैकेनिज्म डायरेक्टली आपको बताया जाएगा। तो मैकेनिज्म जो है उसको सीखने के लिए उन लेक्चर्स को आप अटेंड कीजिए। अभी के लिए हम केवल रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और रिएक्शंस जो है वो क्या है। Alright, so this is Bayer's reagent. You have to remember this reaction. अब देखो आगे अगर आपको ये आपको दे दिया जाए कि this is the compounds, ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट है और आपको रिएक्ट कराना है, राइट। तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दिस इज थर्ड नंबर ऑफ रिएक्शन। सो इसको आपको 3 मॉलिक्यूल नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो 3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 2 KMnO4 और उसके बाद H2O। तो ये क्या बनाएगा, राइट। सो मैं बता दे रहा हूँ क्या मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी P1 इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी CH2OH एंड CH2OH, जो कि मतलब ग्लाइकॉल होगा, जो कि डाइऑल होता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्कीन को, और उसके बाद बनता है MnO2, ठीक है, जो कि ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, इसके साथ बनता है MnO2 ब्राउन प्रेसिपिटेट, यानी कि जो हमारे पास KMnO4 है इसको ऑक्सीडाइज करके ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में बनेगा KOH, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास केटायन है ये ऑक्सीजन के OH के साथ रिएक्ट करके बना लेगा KOH, राइट। तो ये हो गया 2 बाई प्रोडक्ट और एक जो है मेजर प्रोडक्ट हो गया CH2OH एंड CH2OH, राइट। तो इस तरीके से हम इसका कंपाउंड बना लिए। अब इसको आप बताने की कोशिश करो कि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सो KMnO4 एट
इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट, तो हम इसको कोल्ड रखेंगे, ठीक है, आपको इसको हॉट एनवायरनमेंट में नहीं रखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी CH3C। अब यहाँ से H हटेगा, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि देखो ये क्या था, ये था CH2S CH2S, यानी डबल बॉन्ड हटाना है और OH लगाना है। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर करना है। यहाँ पर हो जाएगा ये CHOH और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सा और आप ढंग से लिखना चाहो, ठीक है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं वो सारे पोजीशंस दिखाता है, तो उस फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो इसको CH3C, ठीक है, और उसके बाद HCH और उसके बाद HOH एंड OH, राइट। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज अगर आपको यहाँ पर इसका रिएक्शन कराना है जो कि आप नीचे दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट-2-इन, तो ब्यूट-2-इन है। अब यहाँ पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है इस वजह से कि यहाँ पर इस तरीके से आपको सिस दिख रहा है, यानी कि HH एक साइड है, CH3 एक साइड है, तो यहाँ पर सिस फॉर्मेट आपको दिख रहा है। जब एल्कलाइन के MnO4 के साथ इसको रिएक्ट कराओगे कोल्ड में तो ये बनाता है मीसोफॉर्म। वो मीसोफॉर्म क्या होगा, यू हैव टू टेल, ठीक है। आप बताओ कि आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मीसोफॉर्म होगा, ये तो फिक्स है, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि OH लगा दो। देखो जब भी एल्कलाइन के MnO4 यूज करो ऑक्सीडेशन के लिए तो वहां पर सिस बनता है, मीसोफॉर्म बनता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH एंड OH और उसके बाद यहाँ पर COH एंड HCH3, तो ये मीसोफॉर्म बना, ठीक है। तो मीसोफॉर्म जो है वो आपको समझ में आता है कि मीसोफॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें एक से ज्यादा सीरियलिटी होती है बट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसको मीसोफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन मिल रहा है और जिसमें सीरियलिटी है, ठीक है, तो लेकिन एक दूसरे का अगर अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि वहां पर उसका जो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर होता है वो मिलता नहीं है, इनएक्टिव हो जाता है, राइट। तो सीरियलिटी होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सो दिस इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट्स आंसर। सो बेसिकली दिस इज CH3CH एंड CCH3, मतलब कि अब यहाँ पर एक ट्रांस पोजिशन दे दिया गया। पहले सिस पोजिशन था क्या, ब्यूट-2-इन, देखो ये वही तो है 1 2 3 4, मतलब कि 2 3 पर क्या है, इन है, तो इसको बोलते हैं ब्यूट-2-इन। तो ब्यूट-2-इन जो है अगर इसका रिएक्शन हम एल्कलाइन के MnO4 के साथ कराएं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये ट्रांस फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है, जब इसके पहले सिस में था तो आपने क्या किया था, डायरेक्टली इसका सिस एडिशन कर दिया था, सिन एडिशन, और वहां से मीसोफॉर्म मिल गया था। लेकिन अब अगर आपको इस तरीके से दिया जाए कि ये ट्रांसफॉर्म में है तो यहाँ पर मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो मिक्सचर किसका बनेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवर रोटेटरी, DL का जो है वो मिक्सचर बनेगा, राइट। तो कैसा होगा, देखो 2 यहाँ पर बनेगा, एक बन जाएगा CH3COHH एंड C आपने H लिखा और OH, तो OH जो है इसका राइट साइड है और H लेफ्ट साइड है। सो हियर यू हैव टू डू व्हाट, अगर नेक्स्ट फॉर्म लिखना है तो उसमें आपको चेंज कर देना है, राइट। तो यहाँ पर अब जो है वो हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा H और इस तरफ होगा OH, और इसके बाद फिर नेक्स्ट है C और इस तरफ हो जाएगा OH और इस तरफ हो जाएगा H। नाउ दिस इज CH3, सो दिस इज DL मिक्सचर, ठीक है, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। ओके, सो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया है सो यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो जो कुछ एग्जांपल्स और हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट द MnO4 एडिशन विल बी ऑलवेज सिन एडिशन। यहाँ पर OH को जो एडिशन कर रहे हो, यहाँ पर जो OH मिल रहा है आपको, इसका जो एडिशन होता है वो हमेशा सिन एडिशन होता है, कभी भी आप इसको ट्रांस नहीं बोल सकते हो, ठीक है।
तो सिन एडिशन होगा, मतलब कि सिन फॉर्म में होना चाहिए, ये सिन फॉर्म में होना चाहिए तभी एडिशन होगा, राइट। तो इसको हम बाद में अभी देखेंगे, रिएक्शन का वो कम नहीं होगा। तो एल्कलाइन KMnO4, अगर एल्कलाइन KMnO4 इसके साथ रिएक्शन करा जाए 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन, तो इसके साथ रिएक्शन करने पर आपको मिल जाएगा सिस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन डाइऑल, ठीक है। तो ये बन जाएगा कंपाउंड। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, इस तरीके से हम ऑस्मियम का भी यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से KMnO4 का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे ऑक्सीडेशन के लिए, उसी तरीके से हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है। तो इसका रिएक्शन अगर हम करा दें एल्कीन के साथ, तो एल्कीन के साथ रिएक्शन करके ये जो है बना लेगा, यू कैन सी दिस कंपाउंड। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटरमीडिएट, और उसके बाद हम यूज करें एज अ रिफ्लक्स, ठीक है, NaHSO3 विद अल्कोहल, ठीक है। तो हमें मिलेगा दिस कंपाउंड, और सिन एडिशन यहाँ भी होगा। सो ऑस्मियम के साथ भी सिन एडिशन होता है, तो बन जाएगा ग्लाइकॉल और H2OSO4, ओके। तो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो एल्कीन के साथ, तो बनता है आपके पास ये प्रोडक्ट। और अगर फिर इसको रिफ्लक्स विद कर देते हो NaHSO3 विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल उसमें रहेगा, तो बन जाता है आपके पास ये ग्लाइकॉल एंड H2OSO4, राइट। तो दिस इज सिन एडिशन आल्सो। तो यहाँ भी सिन एडिशन हो रहा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट, जैसे अगर H2O2 का यूज करो और HCOH का यूज करो, ठीक है, तो वहां पर भी ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि H2O2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है और यहाँ पर ट्रांस एडिशन करता है। जब आपको ट्रांस एडिशन कराना हो, एंटी एडिशन कराना हो, तो आप H2O2 का यूज करो। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो एंटी फॉर्म में हो रहा है। सो दिस इज OH, ये डबल बॉन्ड आपको तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ करके यहाँ OH लगा देना है, तो ये बन जाएगा ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल, राइट। तो एंटी एडिशन देता है H2O2, याद रखना। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या देता है? सिन एडिशन देता है। तो ये है आपके पास कंपाउंड C2H5 और C डबल बॉन्ड C2H5H। तो ये आपको प्रोड्यूस करेगा आपके लिए क्या? दिस इज गोइंग टू बी C2H5HOH एंड C2H5HOH। अब इसलिए OH लगा दो, सिन एडिशन है, आपको पता है। Alright, now next. Now I am going to tell you about how to proceed hydroxylation process with the help of CH3COOAZ, ठीक है। CH3COOAZ के साथ भी हम इसका रिएक्शन करा सकते हैं with the help of I2। तो I2 जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कर देता है in the presence of CH3COAZ और बना देगा ये इंटरमीडिएट, आप देख सकते हो। बस यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और OCOCH3 लग जाएगा AZ हट करके, AGH बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर NaOH यूज कर लो, एल्कलाइन मीडियम है, NaOH यूज कर लो, तो ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा OH में। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इफ देयर इज I2CH3COOAZ with alkene, then just you need to put what? OH, right। तो यहाँ पर OH हो जाएगा और इसको बोलेंगे एल्केन डाइऑल, ठीक है। तो एल्केन डाइऑल आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। देखो इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसकी बैलेंसी हम पूरा कर देते हैं। तो ये था R, राइट। सो दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक पोटेंशियम। तो एसिडिक पोटेंशियम पर मैग्नेट। अब यहाँ पर हम एसिडिक पोटेंशियम पर मैग्नेट ले रहे हैं। अब देखो यहाँ हीट भी करेंगे, ठीक है। देखो एसिडिक KMnO4 और हॉट फॉर्म में ले रहे हो, तो या फिर एसिडिक K2Cr2O7 ले लो। तो दोनों क्या करेंगे, ये ग्लाइकॉल बनाएंगे, किसके थ्रू? एल्कीन के थ्रू। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करके ग्लाइकॉल बनाएगा और उसके बाद फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और उसके बाद बना देगा एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स। इसमें से कुछ भी बन सकता है, या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा या एसिड बन जाएगा। देखो मैं थोड़ा तेजी से चलता चला जा रहा हूँ, आप चाहो तो पीछे जो है रिवाइज कर लेना, क्योंकि आई थिंक आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप रिवाइज कर सकते हो पीछे से देख करके।
पीछे बैकवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर टर्मिनल फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। टर्मिनल फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जो टर्मिनल फॉर्मिक एसिड होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। देखते हैं। तो जैसे ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये पता ही है कि यहाँ पर क्या लेना है, आपको यहाँ पर एसिडिक का मीडियम लेना है KMnO4 और H2 हॉट लेना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो H2O और ऑक्सीजन अगर इसको मिल जाए तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि H2O2 अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये बन गया CH3CHOH एंड CH2OH। फिर फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि KMnO4 जो है वो 4 ऑक्सीजन देगा, ठीक है। KMnO4 जो है वो 4 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये बन गया ग्लाइकॉल। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब डाइऑल बनने के बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और बना देगा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि ये टर्मिनल OH है, ठीक है। टर्मिनल कार्बन के साथ ये OH लगा हुआ है तो यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड। और उसके बाद फिर मतलब जो ऊपर का पार्ट है दिस वन CH3CHOH, so this is going to be what, this is going to be this one and this terminal CH2OH is going to be HCHO, right। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडाइज होके, और जो HCHO है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके बना देगा HCOOH, राइट। So this is going to be HCOOH. You have to remember this HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और अगर फॉर्मिक एसिड को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हो so this is going to be CO2 and H2O, यानी कि CO2 भी देता है, H2O भी देता है और फॉर्मिक एसिड भी देता है और एसिटिक एसिड भी देगा, राइट। तो ये होंगे फाइनल प्रोडक्ट। तो इन फाइनल प्रोडक्ट्स को आपको याद रखना है, राइट। तो मैं आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बीच में मत लिखना, आप मैं PDF अपलोड कर दूंगा, उसको ले लेना और बैठ के लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल मैं PDF अपलोड कर दूंगा, यू डोंट नीड टू टेक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, सो दिस इज नाउ नेक्स्ट एल्कीन, सो दिस वन, ठीक है, दिस इज प्रोपीन। अब 4 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो हॉट अल्कलाइन KMnO4 यही तो देगा एट 373, हॉट है 383 केल्विन पर। तो ये बन जाएगा क्या, देखो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, मतलब कि एल्कीन को 2 पार्ट में तोड़ देना है। सिमेट्री बनाओ एल्कीन के बीच में और दोनों को अलग कर दो, और फिर क्या करो, फिर उसमें लगाओ COOH और दूसरा जो बचेगा वो CH2 बचेगा, तो ये CO2 बन जाएगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड बनाएगा। देखो यहाँ जिस तरीके से फॉर्मिक एसिड बना है ऐसे ही फॉर्मिक एसिड बनाएगा, लेकिन फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट all points. So basically this is the oxidation process of alkenes. Okay, so just you have to remember all these things for your exams. अब क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपका ये फिक्स हो जाएगा कि आपको सारी चीजें याद हैं। ऑलराइट, तो नाउ नेक्स्ट, जैसे मान लो कि अगर आपके पास में ये है कंपाउंड, सो दिस इज ब्यूटीन टू इन, तो ब्यूटूइन, जो ब्यूटूइन है, ठीक है, ब्यूटूइन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा वो क्या मिलेगा, यू हैव टू टेल, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करने पर आपको प्रोडक्ट क्या मिले। ऑलराइट, तो आप अपने आप से लिख सकते हो, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। 4 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, उसके थ्रू हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ये CH3 क्या बनाएगा, देखो हॉट है, देखो जब यहाँ हीट दे, अगर हीट नहीं देता कोल्ड लिखता तो क्या करते, OH लगा देते तो बन जाता ग्लाइकॉल, या फिर कह सकते हो डाइऑल, तो डाइऑल फॉर्मेट में बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हॉट है, यानी कि हॉट मीडियम है, हीटेड किया गया है, तो अगर जब डेल्टा हो यानी कि हीट का सिंबल हो
तो उस समय KMnO4 इसको पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देगा, डबल बॉन्ड तोड़ के हटा देगा, यानी कि यहाँ बीच से इसको तोड़ो और बना दो क्या, CH3COOH, और वो भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, राइट। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपके पास है कंपाउंड और इसको ऑक्सीडाइज करना है, वो भी हीट यहाँ पर अवेलेबल है KMnO4 के प्रेजेंस में। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ के डबल बॉन्ड O लगाना है, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो तो ये बन गया कीटोन, क्योंकि अब फर्दर इसको ऑक्सीडाइज नहीं करा पाओगे क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है दिस इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज फर्दर। अगर हाइड्रोजन होता देन यू कैन दैट, ओके, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, सो ऑब्वियसली यू हैव डू ओनली वन ऑक्सीडाइजिंग स्टेप। सो ये बन जाएगा कीटोन CO, मतलब ये डबल बॉन्ड O है, ये समझ लेना, ये डबल बॉन्ड O है। ओके, सो दिस इज डबल बॉन्ड O, सो दिस इज कीटोन। नाउ नेक्स्ट, ये है कंपाउंड, दिस इज 2-मेथिल प्रोपीन, 2-मेथिल प्रोपीन या फिर इसी को बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, ठीक है। 2-मेथिल, ये 2-मेथिल है, यहाँ पर 2 मेथिल है, सो दिस इज 2-मेथिल प्रोपीन, ऑलराइट। सो 2-मेथिल जो प्रोपीन है ये H2O2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा OH, क्योंकि आपको पता है कि H2O2 बना देगा और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पर OH कर देगा, यहाँ पर OH कर देगा, तो ये तो बन गया। अब फर्दर अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, तो ये बना देगा, इसको अलग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये बन जाएगा HCHO, और यहाँ पर जो सेकेंड वन, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है ये बन जाएगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। अब फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मिक एसिड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज फर्दर। अगर इसको बोला जाए कि ऑक्सीडाइज करो तो कहोगे नो रिएक्शन, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहता है नो रिएक्शन, सो यू हैव टू जस्ट टिक ऑन नो रिएक्शन, राइट। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं है, बट इट कैन, क्योंकि ये क्या है HCH एंड डबल बॉन्ड O है, राइट। तो अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सो इट कैन ऑक्सीडाइज। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसमें इसका स्टेटमेंट देख लो जल्दी से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो दिस इज द स्टेटमेंट, सेम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन ऑक्सीडेशन इज डन विद द पर आयोडिक एसिड। जैसा कि अभी यहाँ देख रहे हो KMnO4 और हीट कर रहे हो, ठीक है, जितना भी आपने रिएक्शन देखा KMnO4 और हीट कर रहे हो इन एसिडिक मीडियम, जिस तरीके से आपने कंपाउंड्स यानी कि जिस तरीके से आपने फॉर्म किया प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पर आयोडिक एसिड यूज करो HiO4, या फिर लेड टेट्रा एसिटेट यूज करो, लेड टेट्रा एसिटेट, सोडियम पर आयोडेट यूज करो, NaIO4 यूज करो, इन सभी में वही प्रोडक्ट बनने वाले हैं जो प्रोडक्ट अभी आपने देखा KMnO4 और हीट के साथ। ऑलराइट, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं HiO4 पर आयोडिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर ये है आपके पास कंपाउंड, अब इसका रिएक्शन कराना है H2O2 के साथ, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा OH, मतलब जब भी केवल H2O2 से ऑक्सीडाइज करना हो OH लगा दो, इतना ही तो करता है। लेकिन KMnO4 है और फर्दर ऑक्सीजन दे देगा तो वो कन्वर्ट कर देगा ओइक एसिड में, COOH में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आगे HiO4 आता है, कोई बात नहीं, HiO4 आता है तो OH को फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा, बना देगा RCHO, R-CHO, इसके बाद ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब कि ये RCOOH में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बस RCHO और R-CHO में ब्रेक हो जाएगा, अलग तुम्हें मिल जाएगा। देखो इसका तरीका क्या है, अगर इसको आप याद रखना चाहते हो तो मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से जल्दी से आप इसके प्रोडक्ट को बना सकते हो। जब भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो एल्कोहल का, डाइऑल का फर्दर ऑक्सीडेशन हो, तो आपको क्या करना है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, ये हाइड्रोजन दोनों हटाने हैं,
और यहाँ पर क्या लगा देना है, OH लगा देना है, और यहाँ पर भी OH लगा देना है। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अब फिर यहाँ से H2O हटेगा, H2O इसमें से निकाल दो और H2O जो है इसमें से निकाल दो, इसमें से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी H2O निकाल दो। तो अब देखो इस बॉन्ड को तोड़ दो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो इसी चीज को आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उससे आप जल्दी से कर लोगे। आपको क्या करना है कि ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ करके आपको एक OH यहाँ लगाना है और एक OH यहाँ लगाना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर H2O निकाल दो, ठीक है, दोनों में, इसमें से H2O निकाल दो तो एक ऑक्सीजन यानी कि डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड हो गया, R-CH डबल बॉन्ड हो गया। ये ट्रिक है, इसे आपको याद रखना है कि जब ये HiO4 का रिएक्शन कराते हैं, यानी कि अगर डाईऑल का फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हो, डाईऑल है तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो क्या करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है और OH लगाना है, फिर पानी निकाल देना है। ऑलराइट, सो दिस इज ओवरऑल reactions. Just you have to write all these things and you have to repeat all reactions periodically, ठीक है। आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर रिवाइज करोगे then you are going to get lots of the things, okay। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आगे फर्दर हम ऑक्सीडेशन के बारे में और पढ़ेंगे, किस तरीके से एल्कीन का और ऑक्सीडेशन करते हैं। उसके अलावा और भी रिएक्शंस एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन का और सब कुछ पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में मैं एल्कीन का भी उसके लेक्चर्स डाल दूंगा, बट हैव टू गिव गुड रिस्पॉन्स, ठीक है। आप जो है देखो, अपने फ्रेंड को शेयर करो और कमेंट करो कि आपको इस टॉपिक पे भी, मतलब कि ऑर्गेनिक किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं श्योर करूंगा कि आपको वीडियो मिल जाए। सो आपको अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाना है, खुद लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो सभी लोग, और उसके बाद कमेंट करो कि आपको और लेक्चर्स चाहिए इसी तरीके से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।